नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। मार्केट में कई बार आपको लगता है कि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन पे आ गई या फिर निफ्टी यहाँ पर ओवर वैल्यूड हो गई है, यहाँ से करेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जहाँ पर आपको लॉस या तो नेग्लिजिबल हो या फिर ऑलमोस्ट नील हो। तो कैसे स्ट्रेटजी लगाएं जिसमें कि आपका प्रॉफिट भी एश्योर्ड हो और रिस्क भी लिमिटेड हो और नेग्लिजिबल हो, उस स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। इसके अलावा भी दोस्तों मैं अपने चैनल पे वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ जिसमें कि मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ कि आप किस प्रकार के स्टॉक्स को किस प्राइसेस पे लेते रहें ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो दोस्तों अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके एडेड एडवांटेज हैं, एडेड बेनिफिट्स हैं। अदरवाइज इफ यू इवन सब्सक्राइब टू द चैनल यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल बिगिन। इस स्ट्रैटेजी की कई सारी खासियत है। सबसे पहली चीज तो क्या है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करके रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो एक रेगुलर इनकम को जनरेट करने का बहुत अच्छा तरीका है, स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट आर द बेसिक्स और बेसिक्स क्या हैं इस स्ट्रैटेजी के, इसको अप्लाई कैसे करें, कैसे उससे मंथली इनकम जनरेट करें और उसमें क्या क्या सिनेरियोज आ सकते हैं, उन सभी सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। भाई सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, स्ट्रैटेजी को कहते हैं पुट स्प्रेड। मेरे द्वारा कोई ये आविष्कार नहीं किया गया है, दिस इज नोन टू एवरीबडी, लेकिन मैं इसको आपको यूजर फ्रेंडली वे में सिंप्लिसिटी से समझाऊंगा कि इसको आप कैसे रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बेनिफिट बताया था कि इसमें स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स आर वेरी हाई अगर आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी सही है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। अगर आपका थिंकिंग सही है, आपकी एनालिसिस सही है, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और रिस्क लिमिटेड है और नेग्लिजिबल है। ऑफकोर्स अगर आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखते हैं तो आपको रिस्क की वैसे भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। लगाते कब है, व्हेन टू अप्लाई दिस स्ट्रेटजी। दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेटजी में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े उसको खरीदना, उसको बेचना, उस पुट को खरीदना, उस कॉल को बेचना, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है बड़े बड़े नामों में। यू हैव टू अप्लाई दैट स्ट्रेटजी जो कि आप समझ सकें, जिसमें कि आप अगर बाई चांस आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आप उसमें माइनर सा एडजस्टमेंट कर सके। तो दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, पुट स्प्रेड। पुट स्प्रेड मतलब किसमें पुट का स्प्रेड है, पुट को फैलाया हुआ है। पुट को किस प्रकार से फैलाया हुआ है उसको समझेंगे। इट एज अ नेम सजेस्ट यू अप्लाई व्हेन द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और इट कैन फॉल। आप भाई पुट कब खरीदते हैं, पुट में ट्रेडिंग कब करते हैं, जब आपको लगता है कि ये स्टॉक या फिर मार्केट यहां से गिर सकती है। निफ्टी का पुट आप कब खरीदते हैं, जब आपको लगता है निफ्टी यहां से गिर जाएगा और पुट में खरीदूंगा तो मुझे मुनाफा होगा। ओके, सो वी बाय पुट्स व्हेन वी आर बियरिश, या फिर हमें लगता है जब मार्केट यहां से गिर सकती है, जब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक या फिर मार्केट कैन फॉल। अब आप कहेंगे सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहां से ओवर वैल्यूड हो गई है या फिर फॉल आ सकता है। तो ओवर वैल्यूड जानने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना के आपके लिए पोस्ट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे। उस पर आपको पता चलता है अपर रेंज एंड लोअर रेंज ऑफ द स्टॉक। आप उससे पता कर सकते हैं किसी भी स्टॉक जब जब किस एक्सपायरी खत्म हो, जब नया मंथ की सीरीज स्टार्ट हो, आप उस समय उससे पता कर सकते हैं कि उस मंथ में लाइकली उसका टॉप और लाइकली उसका बॉटम क्या होगा। तो उसी टॉप को आप उसका रेजिस्टेंस मान सकते हैं और उसके अलावा उसके सपोर्ट को, उसका जो लोअर लिमिट है उसको आप सपोर्ट मान सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप चार्ट से समझ सकते हैं, वो भी समझाऊंगा कैसे आप इसको समझ सकते हैं थ्रू चार्ट्स। तो अब जान लेते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। पहले तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करना है किसी भी स्टॉक का, जो कि बहुत सिंपल होता है, अभी आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, एट द मनी पुट को बाय करना होता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई वो रेजिस्टेंस जोन पे है और उसमें ओवर वैल्यूएशन आ गई है, उसमें स्टॉक वहां से गिर सकता है। तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली जो प्राइस चल रहा है उसका अभी आपको समझाऊंगा पूरे अच्छे से। जो प्राइस चल रहा होता है स्टॉक का, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस इस समय चल रहा है मान लो 2420, 2420 के आसपास, तो उसका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ, 2450। तो 2450 या फिर 2400
का आप जो भी ऑप्शंस या फिर पुट खरीदेंगे उसे बोलेंगे एट द मनी पुट, क्योंकि मनी पे ही है ना, एट द मनी, तो एट द मनी पुट होता है। इसके अलावा एट द मनी, इन द मनी, ऑन आउट ऑफ द मनी, अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो है उसको जा करके देखें, F&O की प्लेलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे ल्यूसिड भाषा में समझाया हुआ है। तो पहला काम आपको करना है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करना है, आपको दूसरा काम करना है कि आपको पुट खरीदना है जिस प्राइस पे चल रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस का, उसको बोलते हैं एट द मनी। तीसरा काम आपको करना है कि आपको एक पुट को सेल करना है, और उस पुट को सेल कब करना है, जिस जगह पर आपको लगता है उसका सपोर्ट है। तो बेसिकली आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट पता करना है, जो रेजिस्टेंस है वहां का पुट बाय करना है, और जो यहां सपोर्ट है उसका पुट सेल करना है। सिंपल एज दैट, नथिंग डिफिकल्ट। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की मदद से बताता हूं कि कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। अब ये है बजाज फाइनेंस का चार्ट। ओके, बजाज फाइनेंस में आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसके जो अगर नीचे के सपोर्ट के लेवल के बारे में बात करें, आई विल जस्ट एक्सपैंड इट यू ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो आप देख सकते हैं इसके जो नीचे के सपोर्ट लेवल से ये है ना, तो व्हाट इज द प्राइस रेंज, आप देखिए इसका प्राइस रेंजेस 2000 का बड़ा ही तगड़ा सपोर्ट है। ये देखिए यहां से उसने बहुत बार आकर के अपने प्राइस को सपोर्ट लिया और एक बार तोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर से इसको रिक्लेम कर लिया। तो 2000 का एक बहुत ही शानदार सपोर्ट है। उसके अलावा रेजिस्टेंस देखिए कहां पर है, रेजिस्टेंस है 2500 का, जहां से वो बार बार नीचे, एक बार जाकर के पहले आया नीचे, फिर उसके दोबारा नीचे आया कि नहीं आया, तिबारा भी नीचे आ सकता है, हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन उसके ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा है, 2850, उसके बाद है 3000। तो आप चाहें, इफ यू वांट यू कैन सेल द पुट ऑफ 3000 ऑल्सो, लेकिन आप 3000 का सेल करेंगे तो वो इन द मनी होगा, तो 3000 का पुट सेल करने का कोई पॉइंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक कहां से रिवर्स कर सकता है। आपको समझ में आ गया, आपको ये स्ट्रेटजी उसी जगह लगानी है जहां पे आपको लग रहा है ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। अगर आपको लगता है बजाज फाइनेंस अपने रेजिस्टेंस पर नहीं है, अपने यहां से अगर बियरिश नहीं होगा, तो इसका पुट बाय ना करें। तो आपको कहां करना है, जिस स्टॉक पे आपको लगता है, मैं ये आपको एग्जांपल के तौर पे बजाज फाइनेंस बता रहा हूं, ये कल इस पे ट्रेड मत करने लगना जबरदस्ती, बात समझ में आ रही है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि जब आपको स्टॉक लेना होता है तो आपको देखना होता है वो किस रेजिस्टेंस जोन पे है। आपको लगता है ओवर वैल्यूड हो गया है, मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस अभी ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है, इसलिए ये स्ट्रैटेजी इस पे नहीं लगेगी। लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे अगर HUL 2400 पे चला गया है, तो HUL को 2400 पे डेफिनेटली आप कहेंगे ओवर वैल्यूड हो गया है, वहां पर ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करने का थ्रू ऑप्शन चेन एनालिसिस, जिसमें कि आप पता कर सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कहां सबसे ज्यादा बना हुआ है। जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना होता है ये है कॉल और ये है पुट। तो आपको क्या करना होता है, यहां पर देखना, जो व्हाइट वाली फील्ड होती है आउट ऑफ द मनी, इनको चेक करना होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कहां पर आपको सबसे ज्यादा बिल्डअप दिखाई पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये 482500 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिस वन, दिस फील्ड। सो ये कौन सा प्राइस है, दिस इज 2050। तो 2050 का नो 2000 का प्राइस है, दिस इज 2000 का वो तगड़ा नीचे के लेवल पे सपोर्ट है जहां पर सबसे ज्यादा बिल्डअप दिखाई पड़ रहा है। ओके, उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है 1800 पे, तो 1800 दूसरा नीचे का सबसे बड़ा सपोर्ट है। सपोर्ट नंबर 1 ये है सपोर्ट नंबर 2। क्लियर हो गया। अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो व्हाइट वाली फील्ड होती है उस पर फोकस करते हैं। तो उस पर हम फोकस करेंगे तो हम पाएंगे कि जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है इसका ऊपर का 381250, जो कि है 2500 लेवल्स, है कि नहीं है। ओके और उसके बाद दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा आपको रेजिस्टेंस नजर आएगा 338, जो बिल्डअप हो रखा है वो है 25 दैट इज 2600। तो 2600 का नया दूसरा है, दैट इज दिस इज मैं आपको बताता हूं, 2000 इज सपोर्ट नंबर 1 और 1800 इज सपोर्ट नंबर 2। इधर पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इज 2500 R1 एंड उसके बाद जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ वो है 2600 दैट इज R2। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो है 3000, तो वो है R3। बात समझ में आ गई। तो आप चाहें तो रेजिस्टेंस नंबर 1 का पुट खरीद सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस नंबर 2 का खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लग रहा है कि बजाज फाइनेंस यहाँ से उसमें खराब न्यूज आ रही है, उसमें कुछ स्पेकुलेशन की न्यूज आ रही है, उसमें कुछ फ्रॉड की न्यूज आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो आप वहां पर 2450 जो एट द मनी का पुट चल रहा है उसका आप पुट
बेच दीजिए, इसका पुट बेच दीजिए और 2000 पे जहां पर आपको सबसे बड़ा बिल्डअप दिख रहा है जो कि इसका सपोर्ट है, इसका पुट सेल कर दीजिए। इसका पुट सेल करना है, इसका पुट बाय करना है। क्लियर हो गया? ओके। तो जब आप पुट सेल करते हो तो आपको प्रीमियम मिलता है। तो 2000 का जब आप पुट सेल करोगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा 20.5 रुपीज। ये एलटीपी क्या होता है? प्रीमियम होता है। जब भी आप पुट को सेल करते हो, ऑप्शन को सेल करते हो, तो आपको प्रीमियम मिलता है। और जब आप पुट को बाय करते हो या फिर ऑप्शन को बाय करते हो, क्योंकि कॉल और पुट दोनों ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन जब आप बाय करते हो तो आप प्रीमियम पे करते हो। तो जब आपने 2450 का पुट ऑप्शन बाय किया तो आपको पे करने पड़ेंगे 133 रुपीज। तो ये पैसा आपको पे करना पड़ेगा और 20.50 पैसा आपको 20.5 रुपए 20.5 रुपीज आपको मिलेगा। तो जरा कैलकुलेशन समझ लेते हैं क्विकली। पुट को जब आप बाय करोगे एट 2450 तो आप प्रीमियम को पे करोगे 133 रुपीज। और अगर आप सिर्फ पुट को बाय करते, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि बजाज फाइनेंस यहां से गिर सकता है, भयंकर गिरावट आएगी उसमें, तो आप सिर्फ यही बाय करते तो आपका ब्रेक इवन क्या होता? आपका ब्रेक इवन होता जब भाई इतना पैसा तो आपने पे कर दिया ना, तो आपको प्रॉफिट कब होना शुरू होता? जब आपके 133 रुपए से ज्यादा 133 रुपीज से ज्यादा बजाज फाइनेंस गिरता, क्योंकि इतना तो पैसा आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो आपका ब्रेक इवन क्या हुआ? मतलब 2316 के जब नीचे जाएगा बजाज फाइनेंस तो ही आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा, क्योंकि इतना पैसा तो ऑलरेडी आपने दे दिया अपनी जेब से। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज दोस्तों, काफी लोग पूछते रहते हैं कि बजाज फाइनेंस का सर लॉट साइज तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं लॉट साइज, दिस इज द लॉट साइज एंड यू कैन सी दिस इज 250। ना दिस इज लॉट साइज को पता करने के लिए आप स्ट्रेट अवे ज़ेरोधा पे जाओ। ज़ेरोधा पे जब आप लॉट साइज को आप उस पे टाइप करोगे तो आपको लॉट साइज ऑलरेडी लिख करके आ जाएगा। हर एक स्टॉक का ऐसे ही होता है, ऐसे ही पता करते हो आप, ऐसे मैं भी पता करता हूं। तो लॉट साइज को पता करने के लिए आपको ज़ेरोधा पे जाना है स्ट्रेट अवे। बजाज फाइनेंस 2450 PE 2450 PE आप टाइप करोगे, जैसे उसमें बाय करोगे और आपको 250 के लॉट्स दिख के आ जाएंगे। उसका लॉट साइज ही यही है। अगर आपको ट्रेड करना है तो 250 लॉट्स बाय या फिर सेल करने पड़ेंगे। ओके और कैपिटल जनरली लोगों को क्वेश्चन होता है सर हम लोग अगर ऑप्शन को सेल करेंगे तो हमें कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है? तो आपको जनरली जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करती है। जनरली आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 60 to 80,000 रुपीज, मतलब 70 से 80,000 रुपए आपको चाहिए होंगे अगर आप ऑप्शन सेल करना चाह रहे हो। कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि आपको इससे भी ज्यादा मार्जिन देते हैं, लाइक एलिस ब्लू। अगर आप एलिस ब्लू में अकाउंट खोलना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में काफी सेफ होता है ट्रेडिंग, तो आप एलिस ब्लू में अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 80,000 की। ठीक है, ये तो चीज क्लियर हो गई आपको। तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 2316। अगर आप इसको नेकेड सेल कर रहे होते, आपने स्ट्रेट अवे सेल कर दिया बजाज फाइनेंस को, ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं हार्ट ऑफ द हार्ट आप चाहते हैं कि इस प्रीमियम को अगर कम कर दिया जाए, ये प्रीमियम थोड़ा और कम हो जाए तो फिर मुझे प्रॉफिट जल्दी मिलने लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे कि आप 2000 का पुट सेल करेंगे। जो आप सेल करेंगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा 20.5 रुपीज, तो आपका ब्रेक इवन और भी नीचे आ जाएगा। तो पहले आप लिखा जा रहा था प्रीमियम 133 रुपीज, लेकिन आपको 20.5 मिल गया, तो नेट प्रीमियम कितना जाएगा? 112.5। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले आप जब 2316 के जब नीचे जाता तो आपको प्रॉफिट होता, अब आपको 2395.5 के नीचे जैसे ही जाएगा बजाज फाइनेंस आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं भाई। आप आपने पुट को बाय किया, पुट को सेल किया, सेल वहां पर किया जहां पर आपको लग रहा था बहुत तगड़ा सपोर्ट है, और आपने पुट को बाय किया जहां पर आपको सबसे बड़ा लग रहा था रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया? अब इसमें 3 सिनेरियो बनते हैं, 3 कहानियां बनेंगी। 3 कहानी क्या बनेगी? अगर आपके डायरेक्शन में चला गया, आपको लग रहा था बजाज फाइनेंस गिरेगा और वो बहुत भयंकर गिर गया, मतलब इतना गिर गया कि 2000 के भी नीचे चला गया और 1900 पहुंच गया। ठीक है, 1900 पहुंच गया तो आपको क्या प्रॉफिट होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? आपने पुट बाय किया था 2450 का, है कि नहीं? वहां से गिरता चला गया ये 1900, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 550 रुपीज इस पुट पे। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ओके, आपने सेल किया था पुट 2000 पे, किया था कि नहीं किया था? लेकिन 2000 पे जब आपने पुट को सेल किया था तो फिर
तो फिर पुट में तो आपको यहाँ पर आपने सेल किया तो आपके अगेंस्ट चला गया, है ना। पुट सेल करना मतलब कि बुलिश होता है, तो वहां पर आपको नुकसान हो गया कितना, 100 रुपीज का। तो 100 रुपीज आपको माइनस करना पड़ेगा, और आपने प्रीमियम ऑलरेडी पे कर रखा है 112.5, तो भी आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 337.5, और लॉट साइज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है 250, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 250 इंटू 337। अगर यहां से ये 1800 भी गिरता चला जाता है, ठीक है, 1700 भी चला जाएगा, 1600 भी चला जाएगा, तो भी आपको प्रॉफिट इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि जब पुट इससे नीचे गिरेगा तो सेल की तरफ आपको लॉस होगा, लेकिन पुट की बाय की तरफ आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने पुट को बाय कर रखा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देंगे। इसी प्रकार से आप इसमें अपने प्रॉफिट को लॉक कर देते हैं। अगर इसके दूसरे सिनेरियो में आते हैं, अगर बजाज फाइनेंस गिरा तो, लेकिन वो उस रेंज के बीच में ही रह गया, बीच में रह गया मतलब 2000 के ऊपर रह गया, और ऑफ कोर्स 2450 के नीचे गिर गया, तो सपोज मान लो 2100 रुपए पे जाके रुक गया, तो आपने जो पुट बाय किया था 2450 का, उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 350 रुपीज। वेयर एज जो पुट सेल किया था 2000 का, उसमें आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि 2000 के ऊपर रह गया तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ, प्रीमियम आपको ऑलरेडी मिल चुका था। तो प्रीमियम आपने टोटल कितना पे किया था, 112.5, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 350 माइनस 112.5, जो कि हुआ 237.5। तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 250 का लॉट साइज था, 237.5, ये हो गया आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। सो इन दोनों केसेस में अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा है, अगर एक्सट्रीम चला गया तो भी प्रॉफिट है, और उस रेंज के बीच में फंस के रह गया तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन लॉस कब होगा, जब आपके डायरेक्शन आपके एनालिसिस के अगेंस्ट चला जाएगा ट्रेड। मतलब आपको लग रहा था बजाज फाइनेंस यहां से गिरेगा, लेकिन वहां से वो ऊपर चला गया। ऊपर चला गया मतलब फॉर एग्जांपल आपने 2450 पे का पुट बाय किया था, वहां से चला गया ऊपर, सपोज 2650 चला गया। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको लॉस कितना होगा, आपको लॉस सिर्फ प्रीमियम का होगा जो आपने पे किया, उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। तो आपका लॉस कैप्ड हो गया 112.5, इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता, और प्रॉफिट भी आपका मैक्सिमम कैप हो गया है, जो कि है 337.5। तो इसमें क्या है, प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3 गुना है, लॉस के 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट है, और कैप्ड है, और आपकी एनालिसिस अगर सही रही तो आपको 100% ये प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चला गया तो फिर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। 2450 का आपने पुट बाय रखा है, तो आप 2500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और टाइम से इसमें निकल सकते हैं। तो आपको लॉस कितना होगा, मुश्किल से 50 रुपए का लॉस होगा, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ वेरी वेरी बिग लॉस। लेकिन आपने एनालिसिस करी है, आपने रिसर्च करी है, उसके अगेंस्ट कोई खराब न्यूज आ रखी होगी, तभी आपने इसको सेल करने का सोचा है। आपने अगर ऐसा करा तो आपके डायरेक्शन में जाएगा ट्रेड, और आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, होमवर्क ये करना है, इस स्ट्रैटेजी को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, शेयर करना है, ताकि आप इस स्ट्रैटेजी को कहां पर यूज कर सकते हैं उसके बारे में पता कर सकें। इसके अलावा उन स्टॉक्स के बारे में पता करिए, डिस्कस करिए, और कमेंट सेक्शन में डालिए जो कि आपको आज की तारीख पे लग रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस में है, जोन में है, और ओवरबॉट हो गए हैं, गिरावट आ सकती है। वो निफ्टी भी हो सकता है, वो बैंक निफ्टी भी हो सकता है, वो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक भी हो सकता है। तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें कि जो अपने रेजिस्टेंस जोन पे है, या फिर यहां से बिल्कुल गिरने के लिए तैयार है, और उसके बाद में डेट पक्का लिखिएगा, लाइक बजाज फाइनेंस 14 जून 20, ताकि पता चल सके। ये वीडियो हो सकता है आपसे आज से 4 साल बाद देख रहे होंगे, तो लोग कंफ्यूज ना हो। प्लीज राइट द डेट ऑल्सो, ताकि लोग समझ सकें कि ये उस समय की बात है। तो प्लीज लेट अस नो दोस्तों, दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ईच वन ऑफ अस। इसको शेयर करें, डिस्कस करें, बिना डिस्कस करे कुछ सीख नहीं पाएंगे आप लोग। क्वेश्चन करें एक दूसरे को, स्ट्रेटजी को क्वेश्चन करें। इसको बोलते हैं पुट स्प्रेड। तो पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छी होती है, अगर आपका एनालिसिस क्लियर है और आपको लग रहा है स्टॉक यहां से टूट सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड बाय बाय फॉर नाउ।